हमारे यहाँ से बस जाया करती थी 3 पद पे, गायत्री जयंती पे, बसंत पंचमी में और गुरु पूर्णिमा पे। हमारे यहाँ से कहेंगे बहन जी आप भी चलो, मगर मैं एक शर्त पे जा सकती हूँ, अगर वे राम हैं तो उन्हें मुझे दर्शन देने पड़ेंगे, तो मैं राम मान लूँगी। उन्होंने तो कहा कि अरे बहन जी वो किसी को दर्शन नहीं देते, तुम्हें कैसे दे देंगे? तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि राम है, कोई संत है, ठीक है, और तपस्वी हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, साधक हो सकते हैं, लेकिन राम नहीं हो सकते। हमारे यहाँ से बस गई, 15 मिनट हमारी बस को गए, शांति गुजरात कुछ नहीं था, ये 3 दिन शहर ये जितने भी थे कुछ नहीं था। जहाँ ऊपर जाते हैं केवल इतना था, वहीं ऊपर भोजन बनता था, वहीं खाते थे और वहीं दर्शन होते थे अपन। तो हमने 15 मिनट के बाद में हमारे कार्यकर्ताओं को गुरुदेव ने कहा कि मुजफ्फरनगर से गाड़ी आई है और वहाँ के कार्यकर्ताओं को बुला के लाओ। तो सोमपाल जी के साथ में उन दिनों यज्ञनारायण जी सक्रिय कार्यकर्ता थे, इनके साथ में काम किया करते थे। तो यज्ञनारायण जी को गुरुदेव ने बुलाया और गुरुदेव ने कहा कि अब अपनी पूरी बस में से एक आदमी को बुला के लाओ, आज वो जो मांगेगा मैं वही दूंगा। तो यज्ञनारायण जी मेरे पास आए और कहने लगे बहन जी चुपचाप रहना, गाड़ी में किसी को मत बताना, नहीं तो सब भग लेंगे गाड़ी वाले, अब हम भी गुरु जी से मिलेंगे, हम भी गुरु जी से मिलेंगे, और तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। आज जो तुम भगवान जी से मांगोगे, गुरु जी से मांगोगे, वो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अच्छा, तो मेरे मन में कुछ विश्वास गया कि बात तो है कुछ जरूर। तो पूरी गाड़ी में से मुझे क्यों बुलाया उन्होंने? तो हम ऊपर गए, जहाँ गुरुदेव की वो चेयर पड़ी रहती है कांच वाली छोटी, उस पर गुरुदेव वहाँ बैठे हुए थे, और हम जा करके वहाँ ऊपर के गेट में खड़े हो गए। गुरुदेव देख के मुस्कुराए और बोले आगे बैठे तो होना, हाँ आगे। कहने लगे तो आए हैं तो मानो क्या मांगते हो? तो मेरे साथ बिल्कुल वही विवेकानंद जैसा मतलब हो गया, सब भूल गई, हाथ जोड़ गए और लगे लगा गुरु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरी बार फिर गुरुदेव ने कहा बेटे मांगो ना, क्या मांगती हो? आप जब यहाँ तक चल के आई हो तो मांगो। हमने कहा गुरु जी जब हमें कुछ चाहता ही नहीं तो हम क्या मांगे, हमारे पास कुछ मांगने को है ही नहीं। गुरुदेव ने तीसरी बार बहुत बड़ा आवाज में मांगो ना, जब यहाँ तक आई हो क्या लेने के लिए आई हो जब आप मांगती नहीं? तो हाथ हो गई जुड़, और बस एक ही बात क्या, अच्छा गुरु जी अगर आप देना चाहते हो मुझे तो बस एक वरदान दे दो कि मैं अपने को पहचान लूँ, मैं कौन हूँ, मैं अपनी आत्मा का साक्षात कर सकूँ, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव ने तथास्तु कहा और तब से गुरुदेव हर मुसीबत से बचाते हुए आए। तो मेरे भी आपसे एक ही निवेदन है कि गुरु ना मान करके हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सबको भगवान के रूप में गुरुदेव हमारे गुरु बने और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। याद करके समर्पण भावना से एक बार याद, और माता जी ने भी आश्वासन दिया था इस चीज़ का कि बेटे जब मेरे बच्चे विकल हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे, मुसीबत आ जाएगी, मुझे प्यार से पुकारेंगे, समर्पण भाव से पुकारेंगे, तो मैं हर मुसीबत को उनकी दूर करने के लिए तैयार हूँ। जितने मेरे कार्यकर्ता भाई बहन बैठे हुए, आपको किसी न किसी जरूर अनुभूति गुरुदेव ने आपकी सहायता करी होगी, आपको बचाया होगा। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि उस राम के साथ में काम करने का आज एक मौका मिला है कि हम उनका काम करके दिखाएं। जीवन आगे रहे या ना रहे, हमारे अपने जीवन को केवल कितना 1 साल का 2 साल का समय मान ले, ये 2 साल हमें दे दो, बस हम कुछ जो करना चाहते हैं हम जीवन में। समय बड़ी तेजी से चल रहा है, हमारे जीवन का पता नहीं कब अंत हो जाए, किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन ये जो अवसर हमें मिला है तो हम उसको जाने नहीं दे। अपने हाथ से, तन से, मन से, धन से, तीनों प्रकार से गुरुदेव के कार्य के लिए खड़े हो जाएंगे। तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि हमारे मुजफ्फरनगर में, आपके उत्तर प्रदेश में अगर जिले का नाम नहीं हुआ तो फिर हमारा सब मेहनत का विकार लिया। आज से कमर कसने नहीं सकती, हम हर तरीके से गुरुदेव का काम करने के लिए तैयार हैं। हर समय 24 घंटे के हम गुरुदेव के लिए देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये शरीर भी उनका है, ये समय भी उनका
उनके खेत में अगर हम शरण हो देंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अगले दिनों जब इतिहास बनेगा शांति कुंज का तो आपका नाम उन पन्नों पर लिखा जाएगा। तो ऐसा सुंदर अवसर अपने हाथ से मत जाने देना। रोज तुम्हारी भैया ने आशीष भैया ने बना के तैयार कर दिया है और जो ग्रुप वाइज है वैसे गोष्ठी भी लेने जाते हैं उनके ग्रुप वाइज में, लेकिन फिलहाल अपना रूट लिख करके जाएं कि इतने उनके दिन बचे हुए हैं, एक दिन किस ग्रुप में रहेंगे, कहाँ जाएंगे, ये आपको नोट करा देंगे। तो बोले परम पूज्य गुरुदेव की हाथ उठा करके संकल्प करो, तन से मन से धन से हम गुरुदेव का काम ईमानदारी से करेंगे। बोले भारत माता की जय।